नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस से राकेश यादव बुक से आपको पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बेसिक्स नहीं देखे होंगे, तो हमारे प्लेलिस्ट पे बेसिक्स के वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए जाके, आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, आप जिस टीचर से कनेक्ट हों उससे पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही से पढ़ें। ठीक है, पहली बात तो आपको टीचर से कनेक्शन होता है, क्योंकि देखिए न्यूटन का लॉ में भविष्य में कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो एक ही चीज़ तो पढ़ाएगा, वो वही सिस्टम तो पढ़ाएगा, बस शर्ते आप उससे कितना अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो। ठीक है, उसी हिसाब से। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए ज़रा, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को 20% लाभ पे बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में। अब देखिए बेचा जाता है मतलब क्या हो जाएगा। एक जहाँ इंग्लिश में पढ़िए, ए मैन वांटेड टू सेल है एन आर्टिकल इन विद 20% प्रॉफिट। ठीक है, आपको जो समझ में, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हिंदी क्योंकि हमें ज़्यादा बच्चे और मैं भी मतलब हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कहेंगे उसमें पढ़ें। ठीक है, 100 रुपये का चीज़ है, मतलब 100% 100 रुपये का चीज़ है, 20% लाभ मतलब 120। और क्या हो जाता है, हानि कितने में बेच देता है, 80 रुपये में। ये बात समझ में आई कि नहीं है। हमने 80 रुपये में हानि में बेचा ना 480, उसने 480 में बेचा, और हमने हानि कितने की कर दी, 80 की। और सामान कितना पूछ रहा है, 120 पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। यहाँ तक 120 है कि नहीं। ये 0 से 0, 8 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 12 गुणे 6 करेंगे तो 720। यही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आईक्यू पावर से करिएगा, ज़्यादा मतलब परेशान नहीं। 12 वस्तुओं को 12 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है, 12 वस्तुओं को 12 रुपये में, और 1 रुपये की एक वस्तु हो गई, 12 वस्तुओं को 12 रुपये में, तो 1 रुपये। और 1 रुपये की कितनी देता है, 1 रुपये में कितना देता है, 1 रुपये 25 पैसे में देता है। तो प्रॉफिट 25 पैसे का आ गया कि नहीं हो गया। कहाँ से, 1 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, 25 पैसे का प्रॉफिट लो, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 100 कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये 0 से ये 0, तो लाभ कितना हो गया, 25%। यही आपका आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए। एक व्यापारी ने 405, ठीक है, रुपए में 10 केजी सेब खरीदता है। 405 रुपये खर्चा करो और 10 केजी सेब ले लो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 10 केजी, 1 केजी सड़ गया तो 9 केजी बचा। बात समझ में आ गई। 1 केजी सड़ गया तो 9 केजी बचा, और रुपए तो आपके 405 हैं। अब लाभ कितना चाहते हैं, 10% का। तो देखिए 405 ऊपर रख दीजिए, 9 केजी बचा है, और 10% का लाभ चाहिए, तो क्या सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट लीजिएगा। ठीक है, और बात है 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, ठीक है, और 9 पन्ना 45, 11 पच्चे 55, ठीक है, और 49, तो ये कितना, ठीक है, इतना आ गया। और ये पॉइंट है कि नहीं, तो 49.5 आप आंसर मार दीजिएगा। अब देखिए इस सवाल को बिल्कुल, रुपए कितने हैं, 3 रुपये में कितने, 7 संतरे। यहाँ पे लिख लीजिए रुपए, और यहाँ पे संतरे। 3 रुपये में 7 संतरे, एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 3/7। और क्या कह रहा है, 30% लाभ चाहिए, तो 130, और बटे कितना, 100। और सैकड़े खरीदे ना, सैकड़े में खरीदें तो ये 100 से 100, 7 से काटो, 7 एक कम 7। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। 33% लाभ है, 133% है, 7 एक कम 7, और 7 नहीं है 63, तो 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 57। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 57 रुपये में हो गया। अगला देखिए, ये देखिए 57। अगला देखिए, 3 खिलौने के 4 खिलौने, देखो 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ। अब देखिए 3 खिलौने से मतलब 3 खिलौने को 4 खिलौनों की लागत, मतलब 4 खिलौने लाए आप, 3 तक आपने क्या कर लिया, पैसा बराबर कर लिया। तो 1 का प्रॉफिट हुआ कहाँ से, 3 से, इंटू 100 कर देंगे। 1/3 कितना भाग होता है, 33 सही, 1/3। ये सॉल्व कर लीजिए। अगला देखिए, एक साइकिल को 20, अब देखिए बिल्कुल इक्वेशन बना दूंगा मैं, आप सॉल्व करेंगे। एक्स को 20% लाभ, तो 120/100। फिर आगे लाभ कितना, 25%, 125, ठीक है, 25% हुआ तो 125, और बराबर कितने के, लास्ट के 225। क्या ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काट लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 बार, और ये कितना, 4 बार। ये 0 से ये 0, ये 6, ये कितना 6, और ये कितना हो जाएगा जाके 5, 5 से 5 ख़त्म, 3, और ये कितना हो जाएगा 2,
3 से काटेंगे तो 3 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 कहाँ चला जाएगा तो 150 आंसर लगा देंगे। ठीक है, आगे समझ में आया? थोड़ा गिचपिच तो नहीं लग रहा है? चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्स को 5% लाभ पर बेचने पर किसी घर, देखो एक्स को 5% लाभ पर एक घर की कीमत कितनी थी? 1.5 लाख रुपए। बात समझ में आ गई। और वाई को बेच देता, वाई को समझ में नहीं आता, फिर पुनः को एक्स को बेच देता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 100 रुपये मान लीजिए, 5% लाभ 105 हो जाएगा। पुनः इसने फिर से बेच दिया किसने के? 2% हानि पे, तो इसका 2% हानि निकाल लीजिए। तो 98 निकालेंगे, और 98/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जाके? 100। ठीक है, ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जाके? ये आ जाएगा, रुकिएगा 1 मिनट, फिर से मैं कर दूं। 100 का है, 5% लाभ 105 हो जाएगा। 105 से 98 निकालेंगे 2% हानि के साथ। ठीक है, 2% के हानि के साथ ये कितने का आ जाएगा? तो देखिए अब इसमें कितने का आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतने का आ जाएगा। अब इनमें अंतर कितने का आ गया? यही तो आ गया जाके। ठीक है, तो कितने रुपए का? 2 रुपये 9 पैसे। बात समझ में आ गई। और इसका 1.5 लाख का निकाल लीजिए, 1.5 लाख का ये निकाल लीजिए। 2.9% से निकालिए, सॉल्व कर लीजिए, अपना आ जाएगा आपका 3150। ठीक है, आंसर लगा अच्छा तो आगे बढ़े हैं। ठीक है, अगला देखिए। बारह प्रतियों को, अब देखिए थोड़ा सा हमारे पास संसाधन की वजह से हम थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, ये मत सोचिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 12 प्रतियां हैं। ठीक है, 12 प्रतियों को कितना? 1800 में बेची। और 3 प्रतियों के बराबर क्या हो गया? लाभ हुआ। तो भैया 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं हो? ये बात सब 15 बराबर कितने की हो जाएगा? 1800, क्योंकि एक किताब ने 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेची और 3 प्रतियाँ क्या उसके बराबर लाभ हो गया। तो 1 प्रति की कीमत बतानी लागत मूल्य पे, तो 15 एकम 15 और कैरी कितना लगा? 2 हो गया, तो 120 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया कि नहीं? 120 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए एक पुस्तक विक्रेता 1200 रुपये में 200 पाठ पुस्तक खरीदता है। मतलब 1200 रुपये खर्चा करता है, 200 पाठ, उस पर से 20 उसको क्या दे देती है? अतिरिक्त दी जाती है, फ्री मिलती है। फ्री दुनिया में कुछ होता नहीं, ये भ्रम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए 1200 की तो 1 प्रति की कीमत कितनी हो जाएगी? 1200 लिखिए। अब ऐसे देखिए, अब सवाल तो समझ में आ गया है ना? 12,000 को 200 पे करेंगे तो ये 0 1 प्रति की कीमत कितनी आ गई? 60 रुपये आ गई। और 20 फ्री मिली, तो 20 का आएगी, फ्री नहीं, उसका पैसा जुड़ा था, तो कितना हो जाएगा? 1200। और 1200 का लाभ हुआ 12,000 से। ठीक है, 12,000 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 से ये 0, तो ये 0 से ये 0, कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10%। आप आराम से आंसर मार देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाते चलेंगे। अब देखिए किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, उसके लागत मूल्य कितना? 5 रुपये, विक्रय मूल्य कितना? 8 रुपये। मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट कितने का? 3 रुपये का। कहाँ से? 5 से। और इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटो तो 20 दें 60 आ जाएगा कि नहीं? 60%, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, एक व्यापारी 105 रुपये में एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है यदि वह 9% हानि पे और 30% लाभ। अब देखिए इधर 105 हो गया कि नहीं? 9% हानि कितना हो जाए? 91, और 30% लाभ तो कितना? 130। बस इतना याद भाई, 105 की वो बेच रहा है, हम कितने की बेच रहे हैं? ठीक है, 91 की, क्योंकि 9% हानि हो गया, हमें 30% लाभ चाहिए। तो कीमत बताइए। देखिए 13 से पढ़िए, 13 एकम 13, 13 7 91, 7 एकम 7 7 पन्ना 35, तो कितना आ जाएगा जाके? 150 मारिए खट से आंसर। ठीक है, ये देखिए 150 आ गया। देखिए कितना तेज़ और जल्दी पढ़ाएंगे हम आपको, एकदम मक्खन की तरह। अगला देखो, 400 रुपये में बेचने के पे क्या 350, किसी मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर कितने % की हानि होती? 5% की हानि बढ़ जाती। अब देखिए अंतर कितने का आया? 50 रुपये का। सीधा रख लीजिए 50, 5 बराबर कितने के हो जाएगा? 50 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 10 की। और फिर क्या हो जाएगा? लागत मूल्य कितना था? तो 100 कर देंगे तो कितना? 1000 आ जाएगा। बस ख़त्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ें।
अगला देखिए, इस सवाल को तो मैं मक्खन के तरीके करा दूंगा। क्रय, और ये क्या है, विक्रय। क्रय कितने का, 10 रुपये का। बेचा कितने का, 11 का। फिर यहाँ पे ख़रीदा कितने का, 10 का। बेचा कितने का, ये बात समझ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ रुपया लिखा करिए, यहाँ वस्तु लिखिए। तो रुपया क्या है, 10, वस्तु कितनी, 11। ठीक है, वस्तु कितनी, 11। और फिर यहाँ रुपया कितना, 11 हो, वस्तु कितनी है, 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। कितने रुपए का लाभ, 21 रुपये का। कहाँ से, 100 से, क्योंकि 100 रुपये से खरीद के लाए थे ना अपने, ये खरीदा हुआ है और ये बेचा हुआ है। ये 0 21% का। अगला देख, फिर से वही रिपीटेड सवाल आ गया। 5 पेंसिल की दर से खरीदता और 3 पेंसिल के बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए, 5 से खरीदा, 3 से बराबर हो गया। और ये विक्रय की तरफ है ना, विक्रय की तरफ। ये बेचे हुए थे 3 पुस्तकें, तो कहाँ से, 2 का लाभ, कहाँ से, 3 से इंटू 100, क्योंकि 3 तक पैसा निकल आता है आपका। तो 66 सही 2/3, 2/3 कितना, 66 सही 2/3। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हम आराम से करा देंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार ने 50, ठीक है, 50 पैसे प्रति मीटर, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वॉर खरीद। अब देखिए, खुद ही सोचो, 1 रुपये का 1 मीटर होता तो 500 रुपये का, लेकिन आधा हो गया तो 250 हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई, छपी दिमाग में कि नहीं छपी, नहीं छपी तो बताइए एक बात। ठीक है, बात समझ में आ गई कि 250। अब बस आपको इतना ही सोचना है, आधा तार तो आधा 125 होगा, आधा कितना होगा, 125। और पूरे सौदे पे क्या चाहता है, और 10% लाभ, तो शेष बची का। अब देखिए कितना, अब देखिए 500 मीटर था कि नहीं था, 500 मीटर, इसको कितने में किया, 250 का। आधा कितने को हो जाएगा, 125। फिर आधा कितने का, 125 का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 125। अब ये कितने का हो, इस पर कितने % का लाभ चाहिए आपको, कितने % का लाभ चाहिए, 5% का। तो इसका 5% निकालेंगे, 6 रुपये 25 पैसे। आप निकाल लीजिएगा 125 का। इस पर क्या, कितने पे बेचे, पूरे सौदे पे 250 रुपये है, तो इस पर 250 का जगह कितना, भाई इस पर 10% चाहिए ना, 10% चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 275। सीधे सीधे निकालिए। अब 275 जब इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, भाई इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये 75 पैसे। क्यों, 6 रुपये 25 पैसे को, 6 रुपये 25 पैसे को, ठीक है, इससे मतलब रिड्यूस करेंगे तो, क्योंकि क्या आ जाएगा, टोटल रुपये कितना बढ़ा, 25 रुपये, और 6 रुपये 25 पैसे इधर हो जाएगा, तो 18 रुपये 75 पैसे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब देखते जाइए, अब इधर सॉल्व कर देते हैं। 18 रुपये 25 पैसे, 18 रुपये 75 पैसे, सॉरी, 18 रुपये 75 पैसे था कि नहीं था, 18 रुपये 75 पैसे, 18 रुपये 75 पैसे, ये सॉल्व कर लिया। और उस पर कितना है, 125 से, और ये दशमलव हटाएंगे तो क्या, 0 से काट देंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये 0 से ये 0। अब 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए ज़रा, 25 से कितना, 125 का पढ़ लीजिए सीधा, 25 25 है, 125 एक कम 125, एक हो गया कि नहीं हो गया। अब समझिए, एक ही गया है ना, तो 12.5 तो नहीं कंडीशन बन सकती, क्योंकि 175 और ये कितना हो जाएगा, 125। बात समझ में आ गई कि नहीं, इसके आगे ही तो जाएगा भाई, 125 का पढ़ रहे हैं तो 75 हो जाएगा, तो कितने बार, 5 बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 15%। अगला देख लीजिए, जिसको समझ में आया वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, 1 नंबर सवाल है, पहली कंडीशन, एक मेज को 10% लाभ पे बेचा जाता है, यदि मेज को 5%। अब देखिए, पहली कंडीशन 100 रुपये का था, तो आप कितने की बेच देते थे, 110 की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है, 110 का बेच देते थे। फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट। 100 का सामान था, कितने के बेच दिया, 110 का। 5% कम पे तो 95 का। उसके बाद 20% लाभ कमाता, तो 20, अब पहले क्या होता, 100 का लाते थे पहली कंडीशन पे, अब दूसरी कंडीशन में क्या, अब 95 का लाते। जब पहले लाते थे 100 का तो 110 का बेचते थे, 95 में लाते हैं तो कितने में, कितना कमाते, 20% लाभ। तो 20% लाभ कितना हो जाएगा, 20% इसका निकालेंगे तो 120 हो जाएगा कि नहीं, और इंटू 100। जब 120 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए ज़रा, कितना आएगा, 120, तो ये काटेंगे जाके, सीधा आएगा 114। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 114। अंतर कितने का आया, 4 रुपये का। कितने रुपए का आया, 4 रुपये का, और उनके हिसाब से कितने का आया, 80 रुपये का। अब देखिए, 80 ऊपर रख दीजिए, 4 नीचे रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए,
बात समझ में आ गई। 4 से काटे कितना, 2000 रुपये। कितना आएगा, 2000 रुपये। आपको अच्छा लगा हो तो आगे बढ़े। अगला देखो, इस क्वेश्चन को करने का, कभी भी दुकानदार में जाते हैं तो देखो नमक की कीमत में क्या कमी हो गई। याद रखो दुनिया में नमक ही ऐसा है, चाहे जिसकी कीमत बढ़े और चाहे घटे, लोग खाएंगे उतना ही। ठीक है, अब देखिए कैसे। नमक की कीमत क्या 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 100 केजी में 100 रुपये में 4 केजी अधिक नमक खरीदे था। नमक की घटी हुई कीमत बताना है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है, अब देखिए 100 है कि नहीं है, बात समझते चलिएगा। 100 है कि नहीं है, उस पर कितना, तुरंत परसेंटेज निकाल दीजिए। पहली कंडीशन, आप ऐसे सवाल को ऐसे ही करेंगे तो इसका 20% निकालेंगे तो 0 0 काट देंगे तो बाद में 20 रुपये आएगा। और 4 केजी अधिक मिलता है, मतलब सस्ता हो गया तो 4 केजी 20 रुपये दो। 4 केजी जो मतलब 20 रुपये आपको या तो वो वापस कर दे या 4 केजी दे दे, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो घटी कीमत कितनी थी, 5 रुपये केजी। अगला, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसके, ठीक है, 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के 452 पे बेचने पे हानि। अब कभी भी ऐसे आ जाए लाभ हानि तो बीच में आता है। देखो प्रॉफिट कहाँ है, टिकता आके बीच पे। कैसे, ये 524 है, ये बीच में आ जाएगा। देखिए 524, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। और जोड़िए तो, और जोड़ने के बाद क्या कर दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 96/2। इसका जस्ट आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 488। यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को दिमाग से करेंगे। ठीक है, 350 रुपये में 100 संतरे पे 48 रुपये दर्जन। अब देखिए 350 तो 100 संतरे हैं ना, यहीं से काटिए तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी, 3 रुपये 50 पैसे। 48 रुपये दो, एक दर्जन लो तो 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं। 3.5 रुपये खरीदा और ठीक है 4 रुपये में बेचा तो कितने का लिया, ये प्रॉफिट लिया कि नहीं। आप चाहें तो दशमलव हटा दे तो ऐसे कर लें 5, और ये कितना हो जाएगा, और ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हमने लिखने में थोड़ी कमी कर दी। देखिए कितना आ जाएगा, 3 रुपये 3.5 रुपये, और ये कितना 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपये। इनके बाद कितना पॉइंट हटा दीजिए तो ऐसे एक क्वेश्चन बना ली, 5 रुपये का, और यहाँ से 3.5 रुपये लगाए तो 35 रुपये आप ऐसे मान लीजिए जब पॉइंट हटा दिया तो ठीक है। ये जीरो तो 5 7 35, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/3 का, वो भी क्या प्रॉफिट है भाई। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए बिल्कुल सरल सवाल है, टाइपराइटर कितने का है, 1200 का। मरम्मत में कितना किया, 200 रुपये खर्चा किया। बेचा कितने का, 1680 का। 1400 लग गया कि नहीं लग गया, 1680 का बेच दिया तो कितने रुपए का प्रॉफिट लिया, 280 रुपये का। 280 रुपये फंस गए क्या, 280 रुपये निकाल लिए कहाँ से, 1400 से, इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28, 20%। क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम IQ पावर से आपके हल कराएंगे। ठीक है, देखिए 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32, तो 1 दर्जन का कितना, अब समझिए 2 दर्जन जब आप 32 रुपये के लाते हैं तो 1 दर्जन कितने का हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करिए। 1 दर्जन कितने का हो जाएगा, 16 रुपये का। 1 दर्जन कितने का हो जाएगा, 16 रुपये का। भाई समझिए 32 रुपये दर्जन, तो 1 दर्जन कितने का हो गया, 16 रुपये का। अब कह रहे हैं 18 केले को 12 रुपये दर्जन में, तो 1 दर्जन का 1 रुपये का, तो 18 केले बेचते बेचते 18 केले ले लिए, 18 रुपये खर्चा किए, ये रुपये 16 थे। उसने कहा जो बचे केले थे, 2 दर्जन लिए थे ना, कितने लिए थे, 2 दर्जन, उस पे से 18 तो बचे कितने, 6, उस पर भी क्या कर दिए, 4 रुपये कम कर दिए, तो कितने रुपये, 2 ही रुपये बचे। भाई जिसको 6 रुपये तो उसमें क्या, तो कितने रुपये, 20 रुपये बने कि नहीं बने। और बेचा कितने का था, 32 रुपये का लाया था कि नहीं लाया था। नुकसान कितने का, भाई 20 का बेच दिया, 32 का लाया था, तो नुकसान खा गया ना। अब कहाँ से, 12 रुपये से, 12 और बटे कितना हो जाएगा जाके, ठीक है, तो 32 का हो जाएगा, 32 का लाया था
और इंटू सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से काटो, 4 तें 12 और 4 चरवट 32, ठीक है। फिर ये काटो तो 4 से काटो तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 25 तें 75, 37.5, ठीक है। जस्ट आधा कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक आभूषण की कीमत में 65% बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी क्या हो गई, 100 रुपये से 3 लोग दलाल मिल गए रास्ते में, ठीक है। मतलब 3 के बाद वह लास्ट में कितने की बचे, अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, 100 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, इन्होंने दलाली ली 120 रुपये। अगले वाले ने कितनी ले ली, 120 का सामान इससे कितने में खरीद लिया, 25% दलाली से आगे बढ़ा दिया, तो ये कितने का 120 का 25% निकालेंगे तो 150 रुपये। फिर इसके लास्ट की बात कितने बनी, 165 की। ये देखो पहला व्यक्ति ये इतने के, ये तो दुकान से लाया, ये इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको, तो लास्ट वाले व्यक्ति को कितने परसेंट, तो 15 रुपये बढ़ा के दी, और कहाँ से 150 से खर्चा की, तो कितना हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 15 15 10%, बस आगे निकल। अब अगला देखिए, कभी भी विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो आप दोनों का डिफरेंस निकल लीजिएगा। जब विक्रय मूल्य के बराबर, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब देखिए कभी भी इस क्वेश्चन को 33 मीटर है कि नहीं, 33 मीटर है और उस पर 11 मीटर कपड़े के वीर, तो ये अंतर कितने का आ जाएगा, 22 का आ जाएगा कि नहीं, और 11 इसके 2 आते हैं, कभी कभी 33 सही है। बस आपको याद रखना बराबर विक्रय मूल्य के लाभ हो, जहाँ क्रय मूल्य है, जब यहाँ विक्रय की जगह क्रय तो 33 सही 1/3 आएगा। दोनों को समझिएगा, पेपर में गोड़ के चले आएंगे, ठीक है। हाँ, फिर वहाँ कोई रोता नहीं है। अगला देखो, यदि 840 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि दूसरे व्यक्ति को पुनः कितने पे हानि पे बेचे, अब इस पर क्या है, कुछ नहीं है। अब देखिए इस सवाल पे कुछ नहीं है, आपको बस हम इक्वेशन बना दें और आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद तो इतनी कर रहा हूँ, ठीक है। 11% लाभ 110/100, 5% की हानि 95। अब इतना सा जरा सा सवाल है, आप उठाएंगे पेन तो देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये, इनका गुणा कर लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिएगा, और जहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है केवल उम्मीद की किरण यही जग रही है, ठीक है, क्योंकि 37 रुपये नहीं आएगा हमारा, जहाँ तक मानना है, ठीक है। देखिए हमने पहला पेज और दूसरा पेज आपके करा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सेकंड पार्ट 2 मिनट में लो।